जहां पर खबर दिल्ली के सुल्तानपुरी से है, जहां सुल्तानपुरी माजरा से आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत को भी साजिश के तहत दफ्तर खाली करने का आदेश दे दिए गए हैं, जिसको लेकर विधायक मुकेश अहलावत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनको स्पीकर की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें उनको अपने पूरे कार्यकाल तक के लिए ऑफिस अलॉट किया गया था। उनको नजरअंदाज करते हुए विभाग द्वारा एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इस दौरान कई बातें जो है की हैं। साथ ही आपको बता दें कि विधायक दिल्ली से भारत भूषण की ये रिपोर्ट, जिसको लेकर आपको बता दें कि हिंदी खबर पर भी बोले हैं विधायक मुकेश अहलावत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में, जहां जो हमारे विधायक हैं एमएलए मुकेश कुमार जी, उनको एक नोटिस दिया गया है जिसपे उनको बोला गया है कि इस ऑफिस को जल्दी से जल्दी खाली कर दिया जाए, जबकि उनके पास एक ऑर्डर है जो असेंबली की तरफ से अलॉट किया गया था, जिसपे साफ तौर से दिया जा रहा है कि उनको अपने कार्यकाल तक ये ऑफिस अलॉट किया है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो स्थानीय विधायक है उनसे जानेंगे। विधायक जी, क्या मामला है इसमें जो आज आप विरोध प्रदर्शन बुलाया? मैं इस विधानसभा इस जो ऑफिस में बैठा हूँ, इससे पहले 10 साल से ये ऑफिस विधायक ऑफिस की तरह इसमें काम किया है। मैंने भी पिछले 5 साल इसमें काम किया। उससे पहले के जो विधायक है वो भी इस ऑफिस में बैठा था और ये अलॉट हुआ था डब्ल्यूसीडी की द्वारा। डब्ल्यूसीडी की इस टर्म के लिए भी मुझे 25 जून 2025 को ये अलॉट हुआ है, ये डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट के थ्रू। दूसरा, इसमें ये खुद इन्होंने लिखा है कि इस पूरे टर्म में ये इसमें बैठ सकते हैं। इसको मेरे को अलॉट पूरे टर्म के लिए हुआ है और इसके बाद भी डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट के थ्रू इन्होंने मुझे दूसरा लेटर अब वो कर दिया कि आप क्या नाम है खाली कर दो। तो ये जब ये टर्म कंडीशन जब खाली कराना तो टर्म एंड कंडीशन लिखनी ही नहीं थी। तो टर्म एंड कंडीशन में तो मुझे पूरे टर्म के लिए मिला हुआ है। दूसरा, मेरे पास नोटिफिकेशन विधानसभा स्पीकर की तरफ से भी आया हुआ है कि ये जितने भी विधायक है सबको सरकारी ऑफिस जहाँ है वो सब उस पे बैठ सकते हैं और जो नए चुने हुए वो पुराने वाले जो विधायक का ऑफिस है उसमें बैठ सकते हैं। ये विधानसभा के स्पीकर की तरफ से, ये विजेंद्र गुप्ता जी की तरफ से ये ऑर्डर नोट आया हुआ है। अब इन्होंने जब नोटिस दे दिया तो अब हमने कोर्ट में गए, कोर्ट में हमको स्टे मिली और इन्होंने बोला कि दूसरा नोटिस बनाओ। तो इन्होंने दूसरा नोटिस दिया, दूसरा नोटिस के में भी खामियां है। ये इविक्शन ऑर्डर दिया है इन लोगों ने। इविक्शन ऑर्डर सेक्शन 5 ये कहता है कि आप 15 दिन का टाइम होना चाहिए। हाँ, और इन्होंने मुझे 7 तारीख का दिया, तो 7 तारीख के से 15 तारीख का कौन सा होता है? 22 होता है। और मेरे को मिला वैसे भी 13 तारीख को है। 13 तारीख को मिला, मैं 14 तारीख को कोर्ट में अपील कर दी और 17 तारीख को कोर्ट की हियरिंग हुई थी, लेकिन उसमें ये डब्ल्यूसीडी वाले पहुंचे नहीं। और उसके बाद अब 20 तारीख की डेट थी, 20 तारीख से ये 19 तारीख को ये पहले ही मेरे पास आ गए हैं। अब ये इविक्शन ऑर्डर 15 दिन से पहले खाली नहीं कर सकते, ये भी इलीगल है। दूसरा, जो स्टेट ऑफिसर ने मुझे दिया है, स्टेट ऑफिसर भी एक ऑथराइज नहीं है कि जो मुझे ऑर्डर कर सके। एक सेक्रेटरी मुझे दे सकता है या विधानसभा स्पीकर मुझे बोल सकता है, लेकिन ना विधानसभा स्पीकर की तरफ से कोई ऑर्डर आया और ना सेक्रेटरी की तरफ से आया। ये केवल एक साजिश है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीती कैसे है। इनको ये सोच रही है कि आम आदमी पार्टी के विधायक काम ना कर सके। ये हमारे काम को रोकने का काम कर रहे हैं। तो आपने सुना कि स्थानीय जो विधायक है उनका साफ तौर पे आरोप है कि बीजेपी ये अपने आपसी रंजिश के तहत इस तरह के जो ऑफिस है विधायक का वो खाली करा रही है। उनका ये भी आरोप है कि कई तरह के ऐसे जो कार्यालय एमएलए के जो सरकारी संस्थानों में चल रहे हैं, क्या बीजेपी उनको भी खाली कराएगी? और साफ तौर पे जो इस तरह की इन्होंने ऑर्डर दिखाया उनमें पूरी नियमों की अवहेलना की गई। एक जो विधानसभा स्पीकर द्वारा एक ऑर्डर दिया गया है पूरे कार्यकाल के दौरान ये इसी ऑफिस में रहेंगे, उसके बावजूद भी उनको एक नोटिस इशू कर दिया जाता है कि ये खाली कर दिया जाए। और उस पर देखने के लिए ये बात है कि जो नोटिस दिया गया वो 1 दिन पहले दिया गया और जबकि 22 दिन पहले इशू हो चुका था। इसके बावजूद उनको जो सुबह से यहाँ पे इस पे कैद कर रखा है ऑफिस में और भारी बल पुलिस की तैनाती कर दी गई है। कैमरामैन सचिन के साथ मैं भारत भूषण, हिंदी खबर।